लोहारू में चली परिवर्तन की लहर। लोहारू से सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस प्रत्याशी राजबीर फटिया ने लोहारू में किया जनसंपर्क अभियान के दौरान लोहारू में हुआ फूल मालाओं से हुआ स्वागत। धोलिया कुआ लोको कॉलोनी पिलानी रोड पुराने शहर सुभाष ढाणी। इस दौरान राजबीर फटिया ने कहा कि जो पगड़ी से मुझे सम्मान दिया जा रहा है कभी झुकने नहीं दूंगा और रात दिन तुम्हारी सेवा में हमेशा तैयार खड़ा मिलूंगा। हल्के में बदलाव का रुख स्पष्ट हो चुका है। लोहारू में विकास का नया दौर शुरू होने वाला है। लोहारू की जनता अब भ्रष्टाचारियों और झूठे वादे करने वालों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। राजवीर ने कहा कि आप सभी ने इतनी बड़ी संख्या में पहुंचकर मेरा हौसला और भी बढ़ा दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस प्यार का कर्ज मैं भिवानी का विकास करके जरूर चुकाऊंगा। सारे वार्ड निवासी डॉक्टर साहब जगदीश सिंह अरे भाई दुकान करते ज्यादा लक्ष्मी आजा दादा जिंदाबाद भाई राजबीर फटिया जिंदाबाद। MS होटल नेहरा साहब जगदीश विजयनगर राकेश सोनी होटल पगड़ी सुरेश भाई इकबाल और उबे शर्मा जी नीचे देख नीचे गिर सारे लोहारों के कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे आदरणीय श्री राम मेचू जी, बावड़ा विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर धर्मेंद्र ढिल्लो जी, सम्मानित मंच, साथ खड़े मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता और बहनों। भैया हमारा जो वार्ड नंबर 9 का जो कि पूरे वार्ड के तमाम साथियों का, नौजवान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्मान के प्रतीक का कभी मैं सम्मान झुकने नहीं दूंगा, इसको 4 चांद लगाने का काम करूंगा। नौजवान साथियों, माता और बहनों, भाई धन्यवाद करता हूं हमारी माता जी का कि मेरे को आकर के जो आशीर्वाद दिया। मेरे ख्याल 90 साल से भी ऊपर हो रही होगी, कौन है की सेहत परमात्मा बनाए रखे, ही हमारी परमात्मा से दुआ है। साथी है साथ पढ़ने वाला हमारा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद के बीच में आए। भाई समय बहुत नजदीक है, 30 तारीख आज और 3 तारीख को शाम को प्रचार हमारा बंद हो जाएगा। सारे हमारे कांग्रेस पार्टी के सारे साथी हमारे साथ बैठे हैं, सारे नौजवान साथी हैं। भाई सभी से मेरा तो एक ही निवेदन है कि अपनी पूरी तैयारी कर लेना। वार्ड में जहां पर आपका बूथ है, कोई बाहर अगर कोई लोगों की जिम्मेवारी। लोहारू अनाज मंडी में लगातार मैं आपके बीच में रहता हूं। उससे पहले तो गांव में भी रहता था, भिवानी भी रहता था, लेकिन 15 साल 2009 से लगाकर और भाई 2024 है, पूरे 15 साल हो गए। जो बड़ी बड़ी बात का समय जो है वो कम समय नहीं है, बहुत लंबा समय है। आप लोगों ने मेरे को हर प्रकार से देखा है, सारे भाई यहाँ पर खड़े हैं। भाई कभी भी मैंने किसी प्रकार की किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखा, ना ये बातें करते थे कि भाई ये तो बदमाशी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे। नौजवान साथियों और भाइयों, एक दिन भी कोई भी हमारा चाहे पड़ोसी हो, कोई भी हो, जब शराब पी करके भी कोई ऑफिस में आ गया तो मैंने अगले दिन उसको उसमें घुसने नहीं दिया। मेरी जो कोशिश रही है सभी भाइयों को साथ लेके चलने की, और एक मैं कहता हूं कि सारे परिवारों को जोड़ने की, और कामयाबी भी उसमें 90% 80%। पार्टीबाजी अलग होता है, परिवार एक अलग होता है। परिवार जब एक हो जाए तो निश्चित तौर पर वो लड़ाई हमेशा जीती जाती है। आप लोगों के ऊपर विश्वास है। और भाई तीनों कस्बे हैं हमारे, और हमारा
डिगाव लगाए तो 4 हो गए। चारों में सबसे बड़ी उम्मीद आप लोगों के ऊपर है। आप लोग उसको ऊंचा करने का काम करोगे और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो वही सबसे बड़ी जीत लोहारू में आपके इस ब्लॉक से, शहर से, लोहारू से होनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी ने जितने भी, मैं कहता हूं कि 10 साल का शासन ये भी देख लिया आपने, और हमारा आदरणीय हुड्डा साहब का जब प्रदेश में 10 साल शासन रहा वो भी देखा, और आने वाला जो समय घोषणा पत्र जो कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है सारे छत्तीस बिरादरी के भाइयों के मान सम्मान में उसमें रखा गया है, होता जा रहा है। जहाँ बात करते थे गरीब के हमदर्द बनने की, नौजवान साथियों और भाइयों, भाई सबसे परेशान अगर दुखी कोई है तो जो फैमिली आईडी है, पोर्टल है, इससे दुखी और परेशान है। आए दिन कोई न कोई कमी उसमें हो जाती है, ठीक करवाने के नाम पर हम चक्कर लगाते रहते हैं। और सबसे ज्यादा मैं कहता हूं कि हमारे लोहारू में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जो हमारी प्रॉपर्टी आईडी है, उससे बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो आने वाले समय में भगवान ने मौका दिया, आपकी सरकार होगी और इसको दुरुस्त करने का हम सारे भाई मिलकर के प्रयास करेंगे। और जितनी भी समस्याएं होंगी सब मेरे को पता है, आप लोगों को भी पता है, एक एक करके उसको ठीक करने का काम करेंगे। बड़ी बड़ी बातें करने वाले जो शिक्षा की बात करते थे, नौजवान की बात करते थे, उसके रोजगार की बात करते थे, लेकिन आज जो प्रदेश की जो हालात है आए दिन आप लोग देख रहे हो। हमारे इस शहर की बात करो, बहुत से हमारे परिवार यहाँ से पलायन करके चले गए, और वो किस लिए चले गए कि डर, और मैं समझता हूँ कि इतना जो डर बैठा रखे हैं इन लोगों ने, खौफ जो बैठा दिया। आए दिन वो पीछे भी आपने देखा होगा सरेआम गोलियां यहाँ थे, जो एक इतना मैं समझता हूँ कि शांत प्रिय जो हमारा ये शहर था, आज इसमें डर का जो माहौल, हर छोटे से छोटा व्यापारी, दुकानदार जो डरा हुआ है। भाई डरने की जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, किसी भी की प्रकार की अगर कोई दिक्कत आएगी, भाई राजवीर फटिया भाई राजवीर फटिया के लिए कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आइए इनका भी धन्यवाद करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ भाई आपस का मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि कांग्रेस के राज निश्चित तौर पर आने वाली 5 तारीख को बीजेपी जा रही और कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस का राज आएगा और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। आज आए दिन भाषण आप लोग सुनते होंगे, इतने अहंकार की बात आप सुनते होंगे, सरेआम पीछे जब जो जितनी कहानियां हुई वो आप लोगों के सामने, डराने का काम किया, धमकाने का काम किया, और झूठे मुकदमे बनवाने का अगर किसी ने काम किया तो यहाँ जो मौजूदा जो सरकार है और यहाँ का मंत्री है उसके इशारों पर इन अधिकारियों ने परेशान और दुखी करने का अगर किसी ने काम किया तो यहाँ इस बीजेपी की सरकार ने, इनके नेताओं ने किया। तमाम बातें आप लोगों के सामने, आप लोग रैली के लिए सारा अंचोला ने पहुंचना है। लोहारू में अभी कांग्रेस हल्के में कांग्रेस की जबरदस्त आंधी चल पड़ी है, इसमें भाजपा टिक भी नहीं पाएगी। इस आंधी नहीं है, तूफान है, और मैं समझता हूं कि एक भाईचारे की मिसाल कायम होगी। आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है 5 तारीख को, आप देखना पूरे हरियाणा प्रदेश में हल्का लोहारू का डंका बजेगा, और जो 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे वो ऐसे चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे कि पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हल्का लोहारू की है।